नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। चंपई सोरेन 1991 से सेरीकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आते हैं और इन्हें झारखंड टाइगर के उपनाम से जाना जाता है। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। रांची में इसकी राजधानी है और CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं और इन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीट 81 हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीतीश कुमार। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर NDA गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन किया है। साथ ही BJP नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। BJP के दिग्गज नेता नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान स्वरूप में ये 15 नवंबर 2000 को आया था, जब झारखंड इससे अलग राज्य बना था। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पटना यहाँ की राजधानी है और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं और इन्होंने नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाई है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट यहाँ पर 243 हैं। हाल ही में भारत में लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या भारत में दूसरे लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है, जो 2 साल के कार्यकाल के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष के बाद स्थायी रूप से दूसरे लोकपाल ये बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य कौन थे? तो तब से प्रदीप कुमार मोहंती इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और अब दूसरे स्थायी अध्यक्ष बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, इसके साथ ही न्यायिक सदस्य के रूप में 3 लोगों की नियुक्ति की गई है। तो इसमें न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जबकि 3 लोगों की गैर न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्ति की गई है। तो सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की की नियुक्ति की गई है। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के द्वारा इसको लाया गया था अन्ना आंदोलन के बाद। ठीक है, और 17 दिसंबर 2013 को संसद ने इसे पारित कर दिया था और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी 1 जनवरी 2024 को मिल गई थी और इसे 16 जनवरी 2024 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए इसे नियुक्त किया गया है या इसकी जिम्मेदारी होती है। इसके संगठन में 1 अध्यक्ष व 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली है। इन्होंने न्यायमूर्ति ऑगस्टिनी जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। राजस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। जयपुर यहाँ की राजधानी है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनका चुनाव भी हाल ही में कुछ समय पहले हुआ था। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो भारत में सर्वाधिक किसी राज्य का क्षेत्रफल है। जिले 33 हैं, लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 200 हैं
और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यहाँ का उच्च न्यायालय जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में है। और इस बार राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये बनी है किरण बेदी। देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी पंजाब की नई राज्यपाल बनी हैं। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल वारीलाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जो पंजाब का राज्यपाल होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। अगस्त 2021 में पुरोहित को पंजाब के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान है। पंजाब की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। भगवंत मान सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं, तो ये बनी है रितु बारी। न्यायमूर्ति रितु बारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पद की शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें दिलाई है। उत्तराखंड राज्य को 9 नवंबर 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और उसी दिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून है और शीतकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, तो इन्होंने ही यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ये BJP पार्टी से हैं। लोकसभा सीट कौन सी, लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो उपरोक्त सभी को नियुक्त किया है: सौम्यकांत घोष, AN झा और निरंजन उपाध्याय। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। और जबकि ऋत्विक रंजनाम पांडे को इस आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया था। और यह आयोग 5 साल की अवधि यानी 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, तो कौन कौन है, तो ये हैं सदस्य AN झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्यकांत घोष और निरंजन राजाध्यक्ष। वित्त आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंस कमीशन। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया जाता है। और वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, तो 22 नवंबर 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला वित्त आयोग 22 नवंबर को ही बनाया गया था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे, जो 1952 से 1957 तक के लिए बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। और संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और ये एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 स्थायी सदस्य होते हैं। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाने लगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी को अगले 3 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व लगभग 4 माह पहले ट्राई के पूर्व अध्यक्ष पीडी वाघेला का कार्यकाल समाप्त हुआ था और उनकी जगह ली है अनिल कुमार लोहाटी ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र का ये नियामक है, रेगुलेट करता है। इसका कार्य सभी दूरसंचार नीतियों का निर्धारण करना और उनके अनुपालन को सुनिश्चित कराना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं AS राजीव। केंद्र सरकार ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन तो 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ था। के संथानन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। सीवीसी किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं आता। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल कितना होता है तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। पहले सतर्कता आयुक्त तो निट्टूर श्रीनिवास राव इसके पहले सतर्कता आयुक्त थे। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं तो इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और अन्य 2 सदस्य कौन हैं तो श्री अरविंद कुमार और एएस राजीव। तो एएस राजीव की नियुक्ति ही हाल ही में हुई है। एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं रविंद्र कुमार। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने रविंद्र कुमार को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एनटीपीसी की बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और वर्तमान में निदेशक तो रविंद्र कुमार बने हैं। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है ये, और इसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता 73 गीगावाट से अधिक है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को रेलवे पीएसयू आईआरसीटीसी यानी कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना 22 सितंबर 1999 को हुई थी। रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये नवाब सलाम। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू के स्थान पर हैग स्थित नीदरलैंड के हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरब व्यक्ति बने हैं। नवाब सलाम फरवरी 2018 में आईसीजे के सदस्य बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी फुल फॉर्म है। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और नीदरलैंड के द हैग में इसका मुख्यालय है। 193 देश इसके सदस्य हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं वे सभी इसके सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष तो नवाब सलाम बने हैं वर्तमान अध्यक्ष। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं तो जूलिया सेवुटिंडे जो युगांडा से हैं, इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष बनी हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में सरकार गठन के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की भी समझौता हुआ है। यह इन दोनों ने मिलकर के नई सरकार का गठन किया है, क्योंकि यहाँ पर हुए आम चुनावों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो अब इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के नई सरकार का गठन किया है और समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है और राजभाषा यहाँ की उर्दू है, जबकि आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है। मुद्रा कौन सी है तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो ये बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है और ये एक यूरोपीय देश है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो ये बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। पूर्व विशेष बल कमांडर और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर के चुनाव में निर्णायक जीत के बाद इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की मुद्रा है और इंडोनेशियाई यहाँ की भाषा है। हाल ही में यमन के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं तो अहमद अवद बिन मुबारक। यमन की सरकार ने अपने नए फैसले के तहत अहमद अवद बिन मुबारक को नया प्रधानमंत्री चुना है। वह हूती विरोधी हैं और साल 2015 में उन्हें हूतियों ने किडनैप कर लिया था। बिन मुबारक ने माइन अब्दुल मलिक सईद की जगह ली है।
यमन की बात करें तो सना यहाँ की राजधानी है, यमनी रियाल यहाँ की मुद्रा है और अरबी यहाँ की प्रमुख भाषा है। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो विलियम लाई यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंगते या विलियम लाई, ठीक है, ने जीत हासिल की है। ताइवान की बात करें तो ताइपे यहाँ की राजधानी है और नया ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ताइवान जो है चीन के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है। चीन इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए भारत ने भी इसको आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। भारत ताइवान संबंध की बात करें तो भारत का अभी तक ताइवान के साथ कोई औपचारिक एवं कूटनीतिक संबंध नहीं है। भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देता है। हालांकि भारत को यह उम्मीद है कि चीन जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को मान्यता देगा। औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद भारत एवं ताइवान ने 1995 में एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बनाए हैं, जो वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करते हैं। भारत ने हाल ही में वन चाइना पॉलिसी के पालन का जिक्र करना बंद कर दिया है, क्योंकि चीन के भारत के प्रति आक्रामक रुख को देखते हुए भारत अब वन चाइना पॉलिसी के समर्थन से पीछे हट रहा है। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो ये निर्वाचित हुए हैं नायब बुकेले। अल सल्वाडोर में लंबे समय से चली आ रही गिरोह हिंसा के खिलाफ अपने सख्त रुख से मिले मजबूत समर्थन के साथ नायब बुकेले ने हाल ही में हुए चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की है। अल सल्वाडोर की बात करें तो सान सल्वाडोर यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की तो बिटकॉइन यहाँ की मुद्रा है और ये बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। राजभाषा यहाँ की स्पेन है। मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो ये बने हैं इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा चुना गया है। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। मलेशिया में राजा का पद औपचारिक होता है। मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र देश है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था प्रचलित है, जहां 9 शाही परिवारों के मुखिया, जो अलग अलग 9 राज्यों के सुल्तान होते हैं, बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं और रिंगित यहाँ की मुद्रा है। फरवरी 2024 में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओल्जास बेक्टुनोव। कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने ओल्जास बेक्टुनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टुनोव पहले राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे और उन्होंने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव ने बिना कारण बताए इस्तीफा दे दिया था। कजाकिस्तान में राजनीतिक फेरबदल यहाँ की आम बात है, जहाँ राष्ट्रपति का अधिकार केंद्रित है, ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। 70 वर्ष की आयु के राष्ट्रपति टोकायेव कजाकिस्तान में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रखते हैं और इन्होंने ही नियुक्ति की है नए प्रधानमंत्री की। कजाकिस्तान की बात करें तो अस्ताना यहाँ की राजधानी है। कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति तो कासिम जोमार्ट टोकायेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कजाक यहाँ की राज्य की भाषा है। दूसरी भाषा यहाँ की रूसी है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। पहली नियुक्ति है, भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी से प्रभावी नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख भारतवंशी वकील गिरिधरन शिवरामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के लिए अपने नए देश निदेशक या कंट्री निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की है। सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक यानी टीटी नियुक्त किया है। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के नए स्टेट आइकन घोषित किया है। तो हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब के निर्वाचन आयोग ने शुभमन गिल को पंजाब के चुनाव के लिए नया स्टेट आइकन घोषित किया है। इन्फोसिस के सीईओ एवं एमडी सलिल पारेख यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। जयसिंता कल्याण को महिला प्रीमियम लीग के दूसरे संस्करण के दौरान भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज को नियुक्त किया गया है। मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। जबकि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये बेनजीर भुट्टो बनी थी।
प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को निभाने वाली विकासशील देश की पहली महिला बनी हैं। वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने अपने ग्राहकों को जाने केवाईसी के एक समान मानकों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और ये समिति केवाईसी नॉर्म्स पर अपने सुझाव देगी। चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2024 के लिए कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजस्थान सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया है। तो दोस्तों अब जो ये नियुक्तियां हैं ये बैंकिंग एग्जाम को ध्यान रखते हुए यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन नियुक्तियों को भी ध्यान से देखें, ठीक है। तो पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कर्नाड को अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कई प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है, तो जिसमें एम.आर. कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास श्रीधरन को इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और अराव मुदन कृष्ण कुमार को यूके बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने केबीएस मडियन को संयुक्त प्रबंध निदेशक जबकि शांति एंकबरम को उप प्रबंध निदेशक बनाया है। आईसीआईसी बैंक ने प्रदीप कुमार सिन्हा को गैरकारी अंशकाली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने रंजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष एवं सीए चरणजोत सिंह नंदा को 2024-25 कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट ने रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने टाटा समूह की ई कॉमर्स इकाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन ताहिलियानी की नियुक्ति की है। तो दोस्तों ये थी हमारी फरवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।